इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। कुरान पाक की आयत जो मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि तुम इंसाफ से काम लो। इदिलू हुवा अक़रबु लित्तक़वा सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। किसी भी माशरे को या समाज को देखने के लिए ये ज़रूरी होता है कि इस माशरे में, इस समाज में क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, क्या चीज़ें पाई जाती हैं और क्या नहीं मिलती। ये आपको पहले बतलाया जा चुका कि इकट्ठे रहना, गांव बसा करके रहना, शहर बसा करके रहना, बस्तियों में रहना, इस इकट्ठे रहने का नाम रखा जाता है उर्दू में, अरबी में माशरा और हिंदी में कह देते हैं समाज। इसके लिए कुरान पाक ने, अल्लाह के नबी ने, अल्लाह ने कुछ उसूल बताए हैं। तुम गाँव में रहो, इकट्ठे रहो तो किस तरीक़े से रहो और किस तरीक़े से रहना तुम्हारे लिए सुकून का ज़रिया बन सकता है और कौन सी चीज़ें तुम्हारे लिए मुसीबत बन सकती हैं। इसमें कुछ चीज़ें पहले आ चुकी। कुरान पाक की आयत जो मैंने पढ़ी है, इसमें अल्लाह ने यह हुक्म दिया है कि तुम इंसाफ से काम लो। और यहाँ तक हुक्म दिया है कि अगर कोई दुश्मन है और दुश्मन कौमों से तुम्हारा वास्ता पड़ा तो अब भी तुम्हें ये ज़रूरी है कि तुम्हारा दामन, तुम्हारा हाथ इंसाफ से ना हटे, तुम इंसाफ से काम लो। और जो चीज़ें कुरान पाक हुक्म देती है या अल्लाह या उसका रसूल हुक्म देता है वो इबादत में दाखिल होती है, और जिस चीज़ से अल्लाह या उसका रसूल रोकता है वो गुनाह में दाखिल होता है। और जब किसी बस्ती के ऊपर गुनाह के दरवाज़े खुल जाते हैं तो अल्लाह के अज़ाब का दरवाज़ा खुल जाता है। और ये अज़ाब आता है मुख्तलिफ़ शक्लों में। पहले ज़माने में अज़ाब आए तो कभी आसमान से ओले बरस पड़े, कभी हवाएं इतनी तेज़ चलीं कि लोगों को उठा उठा करके पटक दिया, कभी तूफ़ान आए पानी के, पूरी की पूरी दुनिया गर्क हो गई। लेकिन ये फ़ज़ल है हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि आपकी उम्मत में इस तरीक़े के अज़ाब नहीं आते। लेकिन यहाँ अज़ाब की और बहुत सारी शक्लें हो जाती हैं। यहाँ वो कौमें जो कभी मुसलमानों के मातहत रहने वाली थी, मुसलमानों का हुक्म उनके ऊपर चलता था, अगर वो कौमें इतनी कामयाबी, इतनी तरक्की हासिल कर लें कि मुसलमान उनके सामने ज़लील हो जाएं तो ये भी उसके अज़ाब ही की एक शक्ल है। बज़ाहिर आज जो हमें नज़र आ रहा है वो यही नज़र आ रहा है। वजह क्या है? हमारे जो बस्तियाँ हैं, हमारे जो गांव हैं, हमारे जो शहर हैं, हमने इसमें वो उसूल, वो कानून छोड़ दिए हैं जिनके ऊपर अमल करने का अल्लाह ने या उसके रसूल ने हुक्म दिया है। अगर हम एक इसी चीज़ को देखें कि इंसाफ कभी मुसलमानों में कैसा था और आज क्या हाल हुआ। इस इंसाफ की असल बुनियाद आती है गवाहों के ऊपर। खुद कुरान पाक के हुक्म देता है कि देखो, जब कोई मामला तुम्हारे सामने आए तो तुम उसमें मामला चाहने वाले से गवाह ले लो। दो गवाहों का होना ज़रूरी होता है। काजी या जज कोई हुक्म नहीं करता। काजी और जज जो हुक्म करता है ये तो वो हुक्म करता है जो कि गवाह उसके सामने गवाही देते हैं। हमने इसे बिल्कुल छोड़ दिया और यहाँ तक छोड़ा कि अब गोया के समाज में, माशरे में इसे झूठी गवाही देने को हम बुराई नहीं समझते। हालांकि झूठी गवाही देना ये गुनाह कबीरा है, बड़ा गुनाह है। क्योंकि काजी या जज जो कुछ इंसाफ कर रहा है, जो कुछ फैसला कर रहा है, वो इन गवाहों की गवाही के ऊपर हो रहा है। गवाहों ने झूठी गवाही दे दी और झूठी गवाही के ऊपर फिर काजी साहब ने, जज साहब ने फैसला किया तो कसूरवार ये दो गवाह भी हैं।
इसलिए इस्लाम ने झूठी गवाही देने को गुनाह कबीरा में लिया है। ये सबसे बड़ा गुनाह है। बहुत सारे उस ज़माने में इंसाफ हुए, फैसले हुए। पहले भी मैंने सुनाया था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस ज़माने में जबकि खलीफतुल मुस्लिमीन थे, उनके ऊपर एक यहूदी ने मुकदमा कर दिया। दावा ये किया कि अली ने जो ज़िरा पहन रखी है, ये ज़िरा उस ज़माने में जंग का एक हथियार था। तलवारों से लड़ाई हुआ करती थी, इसलिए ज़िरा जो बनाई जाती थी वो इस तरीक़े से बनाई जाती थी कि तलवार उसके ऊपर अपना वार न करे। और ये सब हथियार बनाने के हुक्म अल्लाह ने अम्बिया को दिए हैं। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि उनके हाथ में जो लोहा आता तो वो लोहा ऐसा बन जाता जैसे मोम। दाऊद अलैहिस्सलाम ज़िरा बनाया करते थे। तो दाऊद अलैहिस्सलाम का ये मौजज़ा उस ज़माने तक चला जिस ज़माने में तलवारों की लड़ाई चलती रही। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ज़िरा पहन रखी थी, यहूदी का मुकदमा ये हुआ कि ये ज़िरा मेरी है। और ज़माना वो है जबकि हज़रत अली ख़ुद मालिक हैं, ख़ुद खलीफतुल मुस्लिमीन हैं। और काजी साहब जो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठे हैं वो हज़रत अली के ही खुद बनाए हुए हैं, जिनका नाम काजी शुरह था। तो अब बतलाइए, अमीरुल मोमिनीन सबसे पहला मसला तो यही आया कि हाकिम के सामने मुद्दई और मुद्दाले जो पहुँचेंगे तो वो कहाँ खड़े हों। शरीयत ने इसका भी हल पेश किया है। इसलिए जो इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठा है उसके लिए ये जायज़ नहीं होता कि वो एक फरीक को अपने करीब में ले ले और एक फरीक को दूर बिठा दे। इसकी इस्लाम इजाज़त नहीं देता, शरीयत इजाज़त नहीं देती। ज़रूरी होगा कि मुद्दई और मुद्दाले काजी के सामने खड़े हों और काजी साहब इंसाफ की कुर्सी के ऊपर बैठें। अब अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो सामने खड़े हैं और वो जो दावा करने वाला है वो भी सामने खड़ा है। हज़रत अली कहते हैं ज़िरा मेरी है। बस अक़ल तो ये कहती है कि अमीरुल मोमिनीन झूठ नहीं बोलने के, लेकिन यहाँ अक़ल के ऊपर नहीं फैसला होगा। यहाँ जो कानून है, जो उसूल हैं, उनके ऊपर फैसला होगा। काजी शुरह साहब ने कहा हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कि आप गवाह पेश कीजिए कि ज़िरा आपकी है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दो गवाह पेश किए, एक तो अपना लड़का इमाम हसन और एक दूसरा अपना ग़ुलाम। जाहिर है अक़ल ये कहती है कि अव्वल तो हज़रत अली झूठ नहीं बोल सकते, वो सहाबी हैं, बड़ा दर्जा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा उनके निकाह में है। हज़रत इमाम हसन और इमाम हुसैन जो हैं वो उनके साहिबजादे हैं। तो ऐसा आदमी क्या झूठ बोलेगा? लेकिन जो कानून है शरीयत के उसके ऊपर अमल होगा। इसलिए काजी साहब ने कहा लाइए गवाह। उन्होंने गवाह पेश किया, एक अपना लड़का और एक अपना ग़ुलाम। काजी साहब ने कहा देखो, ग़ुलाम की गवाही मालिक के हक़ में मोतबर नहीं, इसलिए गवाह एक रह गया और एक गवाह के ऊपर शरीयत से कोई फैसला नहीं दिया जा सकता। लिहाजा हम नहीं कह सकते कि ज़िरा तुम्हारी है, ज़िरा आप यहूदी को दें। ये था उस ज़माने का इंसाफ। उस ज़माने के अंदर मुसलमान ने दुनिया को ये दिखाया कि देखो ईमान लाने वाला किस तरीके से इंसाफ करता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फ़ौरन काजी साहब का फ़ैसला तस्लीम किया। लेकिन ये यहूदी असल में इम्तिहान ले रहा था कि इस्लाम में कैसा इंसाफ है। यहूदी ने कहा मैं तो सिर्फ इम्तिहान ले रहा था, मैंने देख लिया कि वाकई इस्लाम में इंसाफ है, इसलिए मैं ईमान लाता हूँ। तो कुरान पाक ये हुक्म देता है कि देखो इंसाफ करो। इंसाफ करने का हुक्म कुरान पाक दे रहा है। गवाहों के लिए ज़रूरी होता है कि वो सच बोले। और सारी दुनिया का एक कानून है कि जब गवाह हाकिम के सामने पेश होता है, वो जिस मज़हब का मानने वाला होता है उसी मज़हब का उससे कसम लिया, ईमान धर्म लिया जाता है, कसम ली जाती है।
यही मुसलमान जब हाकिम के सामने पेश होता है तो कसम खा रहा है, अल्लाह की कसम खा रहा है, कुरान पाक की कसम खा रहा है और झूठी गवाही दे रहा है, तो बताइए कितना बड़ा गुनाह। आज हाल माशरे का, आज हमारे समाज का यह हाल हुआ कि हम इसे गुनाह ही नहीं समझ रहे, हम ये समझ रहे हैं कि नहीं ये तो काम चलता ही रहता है। तो सबसे बड़ा नुकसान जो माशरे में आज देखने में आया, झूठी गवाही का देना। और कुरान पाक ये हुक्म देता है कि देखो, अगर कोई शख्स तुम्हारे से इंसाफ चाहे, तुम्हें इस बात के लिए कहे कि देखो तुम्हारे सामने मेरी ये बात पेश आई है, इसके ऊपर गवाही दो, तो तुम गवाही भी दो, ताकि हाकिम जो है तुम्हारी गवाही को सही मान करके सही फैसला करे। तो एक तो सबसे बड़ा समाज में, माशरे में ये फसाद पैदा हुआ कि इंसाफ ख़त्म हुआ। हालांकि इंसाफ से ही समाज को परखा जाता है। लोग कहते हैं कि साहब आज के ज़माने में नहीं बल्कि पहले से लोग इस्लाम के ऊपर एतराज़ उठाते हैं कि इस्लाम में जिहाद है। जिहाद हम लोगों ने ये समझा कि दूसरों की गर्दन काटो, जो लोग ईमान नहीं लाए उनके ऊपर हमला करो, उन्हें कत्ल करो, लेकिन ये जिहाद की तारीफ़ नहीं। इस्लाम चूँकि एक सच्चा दीन, एक सच्चा मज़हब दुनिया में लेकर के आया है और वो सबको दावत देता है कि इस सच्चे मज़हब को तुम तस्लीम करो, इस सच्ची बात को तुम मानो। अब कुछ लोग इसमें रुकावट बन जाते हैं, वो इस सच्ची बात को दुनिया में नहीं फैलने देते, वो रुकावट बन करके खड़े हो गए। अब हुक्म मिला उन लोगों को जो इसके ऊपर ईमान रखते हैं कि इससे अच्छा कोई मज़हब दुनिया में है ही नहीं, उन्हें हुक्म मिला कि तुम इन्हें समझाओ, इन्हें बतलाओ कि देखो तुम रुकावट मत बनो, तुम्हारे लिए दो रास्ते हैं, या तो इस्लाम को सच्चा मान लो, और अगर नहीं मानते हो तो कम से कम ताबेदारी कबूल कर लो, जिसे कहते हैं जिजिया देना, टैक्स देना, यानी हमने हुकूमत को तस्लीम कर लिया। अब आप इसे समझिए कि जिस तरीके से सूरज की धूप है, सूरज की रोशनी है, हवा के झोंके हैं, अगर कोई ताकत सूरज की रोशनी को रोकने के लिए खड़ी हो जाए, हवा को रोकने के लिए कोई ताकत खड़ी हो जाए कि हम ज़मीन के ऊपर हवा नहीं आने देंगे, ज़मीन के ऊपर हम सूरज की रोशनी नहीं आने देंगे, तो क्या उन्हें इस बात का हक पहुंचता है? इस बात का किसी को हक नहीं। जो कुदरत ने सबके लिए चीज़ पैदा की है, सब उससे फ़ायदा ले सकते हैं, किसी को ये हक नहीं मिलता कि वो उसमें रुकावट डालें। रहा ये कि साहब उनका ईमान लाना ज़रूरी है, ये नहीं, ईमान तो वो लाएं न लाएं, लेकिन देखो उन्हें रुकावट बनने का कोई हक नहीं। ईमान लाने के बारे में कुरान पाक ने साफ फैसला दे दिया है, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। कुरान पाक ने साफ कह दिया है, कह दीजिए इन लोगों को कि देखो ना मैं उनकी पूजा करता हूँ जिनकी तुम करोगे, और तुम्हारी मर्जी है तुम उसकी पूजा करो ना करो जिसकी मैं करता हूँ। गोया के साफ ऐलान कर दिया, लकुम दीनुकुम वलिया दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए हमारा दीन, लेकिन रुकावट बनने का कोई हक नहीं। इसलिए हुक्म यह है कि जब मुसलमानों की फ़ौजें किसी ऐसे शहर में पहुँचें जहाँ के लोग ईमान नहीं लाए, तो पहले जाने वाले ये मुसलमान फ़ौजी दावत देंगे उन्हें ईमान लाने की। अगर वो ईमान नहीं लाते हैं तो कहा जाएगा कि अच्छा ईमान के फैलने में, इस्लाम के फैलने में रुकावट मत बनो, अब तुम हुकूमत, इस्लामी हुकूमत को तस्लीम कर लो, जिजिया टैक्स देना मंजूर कर लो। अगर वो इसके लिए भी राज़ी नहीं होते हैं तो अब आखिर में हुक्म होता है कि इस वक्त में अगर तुम जिजिया भी नहीं देते, ईमान भी नहीं लाते, तो अब हमारा तुम्हारा फैसला लड़ाई का मैदान कर देगा। ये आखिर में आकर के फैसला आता है। एक अजीब वाक़या पेश आया बनु उमैया के ज़माने में। बनु उमैया ख़ानदान की हुकूमत बहुत ज़माने तक चली है। उनके ज़माने में एक ईसाइयों के शहर के ऊपर हमला हुआ। मुसलमानों की फ़ौजें गईं और मुसलमानों की फ़ौज ने उस शहर के ऊपर कब्ज़ा कर लिया। वहाँ के रहने वाले ईसाई लोग थे, ईसाइयों ने उनकी हुकूमत तस्लीम कर ली। चंद दिनों के बाद में ज़माना आ गया उमर इब्न अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का।
उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ ये भी इसी ख़ानदान के हैं, लेकिन इनका इंसाफ बिल्कुल ऐसा ही है जैसा कि उमर इब्ने ख़त्ताब का इंसाफ था। इनके इंसाफ की दुनिया में शोहरत हुई है। यही उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ हैं जिनके ज़माने में भेड़िए और बकरी ने इकट्ठा दरिया के ऊपर पानी पिया है, और देखने वाले ने देखा कि भेड़िए ने बकरी के ऊपर हमला किया, तो उसने फ़ौरन कहा कि ऐसा मालूम होता है कि यहाँ के बादशाह का इंतकाल हो गया। चुनाचे उसी वक्त में तहकीक की गई तो पता चला कि वाकई उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ का इंतकाल हो गया है। कायदा यह है कि अगर इंसाफ करने वाले बादशाह ज़मीन के ऊपर आते हैं तो हर चीज़ उसकी उनके हुक्म की तामील करती है। जिस ज़माने के अंदर इंसाफ करने वाले बादशाह आते रहे, हज़रत इमाम अबू दाऊद जिन्होंने हदीस की बहुत बड़ी किताब लिखी है, अबू दाऊद शरीफ, और जो मुहद्दिस हैं वो कभी झूठ नहीं बोलते। मुहद्दिस हमेशा सच बोलते हैं, जैसे सहाबा की जमात हमेशा सच बोलती है। इमाम अबू दाऊद अपनी किताब में लिखते हैं कि मैं एक इलाके में गया तो मैंने इतना बड़ा एक नींबू देखा कि उसे ऊँट की कमर के ऊपर रखने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम किया गया, यानी बीच में से काट करके आधा इधर रखा गया, आधा इधर रखा गया। उस जमाने में उन्होंने देखा इतने बड़े बड़े फल तैयार हुए। आज जो फल कम हो गए, बीमारियां आ गईं, उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे जो हुक्मरान हैं उनकी नीयतें ठीक नहीं रही। तो खैर, मैं ये सुना रहा था कि उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों में से हुए हैं जिनका इंसाफ मशहूर। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ के ज़माने में उस शहर के ईसाइयों ने दावा दायर किया और ये कहा कि हमने इस्लाम पढ़ा है, मज़हब का तुम्हारे मुताला किया है, तुम्हारे मज़हब में ये है कि अगर दुश्मन के शहर के ऊपर हमला हो तो पहले उन्हें ईमान की दावत दी जाए, अगर वो ईमान न लाएं तो फिर उन्हें जिज़िया अदा करने की दावत दी जाए, अगर वो फिर भी ना माने तो तीसरे नंबर के ऊपर उस शहर के ऊपर हमला होगा। लेकिन तुम्हारी फौजें जो हमारे शहर के ऊपर आईं, उन्होंने इस कानून के ऊपर अमल नहीं किया। उन्होंने हमें पहले ईमान लाने की दावत नहीं दी, उन्होंने फिर हमें जिज़िया के लिए हुक्म नहीं दिया, सीधा आकर के उन्होंने हमारे शहर के ऊपर हमला कर दिया है। उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तहकीक की तो बात सही निकली। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हुक्म दिया, आपका दावा बिल्कुल सही है, इस्लामी कानून के ऊपर अमल नहीं हुआ है, लिहाजा हम अपने वहाँ हुक्मरानों को, अपनी फ़ौज को हुक्म देते हैं कि फ़ौरन शहर को खाली कर दें। हम दुनिया के ऊपर कब्जा करने के लिए नहीं आए, हम तो अल्लाह का कानून दुनिया तक पहुँचाने के लिए आए हैं, और जब अल्लाह के कानून के ऊपर मुसलमान अमल नहीं करेंगे तो फिर कौन अमल करेगा। चुनाचे ये शहर खाली कर दिया गया। अब मसला ये था कि या तो दोबारा जंग हो या इस शहर को इसी हाल के ऊपर छोड़ा जाए। हज़रत उमर इब्ने अब्दुल अजीज़ ने अपनी फ़ौज को हुक्म दिया कि अब आप उसी के ऊपर अमल कीजिए, इन्हें पहले दावत दो कि ये इस्लाम ले आएँ, और अगर इस्लाम न लाएँ तो इन्हें कहो कि ये जिज़िया टैक्स अदा करें, और अगर नहीं है तो फिर उसके बाद में जंग करने की तुम्हें इजाज़त है। जब ईसाइयों ने ये देखा तो ईसाइयों ने कहा बस हमने तुम्हारा इंसाफ देख लिया। वाकई जो इंसाफ हमने इस्लाम में देखा किसी और चीज़ में नहीं देखा। ये फिर पूरे का पूरा शहर ईमान ले आया। तो उस ज़माने के अंदर मुसलमान ने सही कानूनों के ऊपर अमल किए, और ऐसे अमल किए कि दुनिया को ये दिखा दिया कि देखो हम इंसाफ से बाहर नहीं जाने वाले, क्योंकि इंसाफ करने का हुक्म कुरान पाक दे रहा है, और हमारा कुरान पाक के ऊपर ईमान है। आज अगर हमारा माशरा समाज बिगड़ा है तो सबसे बड़ी बात यह आई कि इंसाफ ख़त्म हो गया। आप कहोगे साहब हम तो हाकिम नहीं, हम तो जज नहीं, लेकिन तुम्हारे आपस का रहन सहन, तुम्हारा आपस का उठना बैठना, तुम्हारा आपस में इकट्ठे बैठ कर के फैसले करना, ये इस बात की दावत देता है कि देखो कुरान पाक के हुक्म के ऊपर अमल करो। इंसाफ होना चाहिए। अगर इंसाफ नहीं है तो ये माशरा बिल्कुल बिगड़ जाएगा। नतीजा वही निकलेगा जो आज हम अपनी आँखों से देख रहे हैं।
बहुत सारे ऐसे वाक़यात हैं जिन्हें इस्लाम में एक नज़ीर बना करके पेश किया जाता है। जबला इब्न अहम एक मुल्क का बादशाह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में मुसलमान हुआ। ये पहले ईसाई था। जिस वक्त के खाने काबे का तवाफ़ कर रहा था, ये भी कर रहा था और मुसलमान भी तवाफ़ कर रहे थे। तो तवाफ़ करते हुए एक मुसलमान का पैर इसकी चादर के ऊपर पड़ा, चादर इसके कंधे से नीचे उतरी। इसने पीछे उलट करके एक तमाचा मुसलमान के मुंह पर मार दिया। मुकदमा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सामने पेश हुआ। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने दोनों को तलब कर लिया। जबला भी आ गया और वो गरीब मुसलमान भी आ गया। गरीब मुसलमान ने कहा कि हुजूर, इसने मेरे तमाचा मारा है। जबला ने इकरार कर लिया कि हाँ मैंने मारा है, क्योंकि इसने मेरी चादर के ऊपर पैर रख दिया था। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, देखिए तूने इकरार कर लिया है अपने जुर्म का, अब दो रास्ते हैं, या तो बदला देने के लिए तैयार हो जाओ या माफ़ी मांगने के लिए तैयार हो जाओ, बशर्ते कि ये माफ़ कर दे। जबला जो अब तक बादशाह था और अब तक ईसाई मजहब में था, कहने लगा मुझे एक रात का मौका दो, मैं मशवरा करूँगा, सोचूंगा किस बात के ऊपर अमल करूँ। लेकिन ये बदल गया, यानी फिर वापस लौट गया, उसी मुल्क में चला गया जहाँ से आया था और ईसाई मजहब इख्तियार कर लिया। बाद में इसने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को कह कर के भेजा कि मैं तो ईमान इसलिए लाया था कि देखो इस्लाम में क्या है, लेकिन तुमने तो मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं किया। उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब दिया, हमारे सामने हमारा दीन है, हमारे सामने हमारा मजहब है, हमारे सामने वो तालीम है जिस तालीम को हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए थे। लिहाजा हमारी तालीम, हम अपनी तालीम को, अपने ईमान को हम एक बादशाह के मुसलमान होने के ऊपर कुर्बान नहीं कर सकते। तुम्हारी मर्जी है, तुम चाहो तो ईमान ला सकते हो और नहीं ईमान लाते हो तो तुम्हारी मर्जी है। इस्लाम तुम्हारे ईमान लाने के ऊपर मौकूफ़ नहीं है। तो भाई ये बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आज हमारा समाज, जिससे हमारा माशरा ख़राब हो रहा है, जिसमें बहुत सारी बातें मैंने बयान भी कर दी हैं, इससे पहले भी मैंने बयान की। उसी में एक ये भी है कि हमारे अंदर लोग देख रहे हैं कि मुसलमानों में इंसाफ उठता जा रहा है, और जब हम आपस में एक दूसरे का इंसाफ नहीं कर सकते तो दूसरों के साथ में क्या इंसाफ करेंगे। कुरान पाक की आयत हुक्म दे रही है कि देखो मुसलमानों, ईमान लाने वालों, अगर तुम्हारा वास्ता गैरों से पड़े तो तब भी तुम्हारे लिए ये ज़रूरी है कि तुम इंसाफ से काम लो। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।